तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पर्वतों से घिरे एक शांत आश्रम में एक तपस्वी रहते थे, जिनका नाम सुकेतु था। सुकेतु बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनका मन हमेशा अशांत रहता था। वह ज्ञान की खोज में थे, लेकिन उनकी खोज कभी पूरी नहीं होती थी। उनके गुरु ने उन्हें बताया था कि सच्चे ज्ञान का स्रोत केवल अटूट विश्वास और समर्पण में है। उसी वन में एक मायावी नदी बहती थी। इस नदी के बारे में एक किंवदंती थी कि यह केवल तभी प्रवाहित होती थी जब कोई सच्चा भक्त ने मन के सारे संदेह और अहंकार को त्याग दे। इस नदी को चित्रा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसका जल इतना शुद्ध था कि इसमें किसी भी व्यक्ति के मन की वास्तविक छवि दिख जाती थी। लेकिन कई सालों से यह नदी सूखी पड़ी थी। सुकेतु ने इस नदी को खोजने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यही वह सच्चा ज्ञान है जिसकी उन्हें तलाश है। अपनी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक युवा शिकारी से हुई, जिसका नाम सत्यकौम था। सत्यकौम बहुत साहसी था, लेकिन वह अपनी शक्ति और बल पर बहुत घमंड करता था। वह सुकेतु का मजाक उड़ाता था और कहता था, ज्ञान सिर्फ किताबों में होता है, जीवन में नहीं। जब हरितालिका तीज का दिन आया तो सुकेतु ने मायावी नदी के पास जाकर व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने यह व्रत अपने ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए किया। उन्होंने ये भी प्रण लिया कि जब तक उनके मन का सारा संदेह दूर नहीं होगा, वह तब तक नन जल का त्याग नहीं करेंगे। सत्यकौम ने सुकेतु का उपहास किया और कहा, तुम्हारे व्रत से यह नदी फिर से नहीं बहेगी। सुकेतु ने विनम्रता से जवाब दिया, सत्यकौम, यह व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन का है। जब तक हमारे भीतर अहंकार और द्वेष है, तब तक हम किसी भी सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। पूरे दिन सुकेतु ने अपने मन में उठ रहे हर संदेह और अहंकार को त्यागने का प्रयास किया। वह हर ITALIKA तीज के व्रत का पालन करते रहे, और शाम होते होते उनका मन पूरी तरह से शांत हो गया। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। जब रात हुई तो सत्यकौम ने देखा कि सुकेतु की तपस्या में इतनी शक्ति थी कि सूखे हुए पत्तों में भी जीवन आ गया था। तभी एक चमत्कार हुआ। चित्रा नदी में पानी बहना शुरू हो गया। उस नदी का पानी इतना शुद्ध था कि उसमें सुकेतु के शांत मन की छवि दिख रही थी। सत्यकौम ने अपनी छवि नदी में देखी, और वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी छवि में अहंकार और क्रोध था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि सुकेतु का ज्ञान सिर्फ किताबों का नहीं था, बल्कि वह उनके हृदय का ज्ञान था। सत्यकौम ने सुकेतु के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसने कहा, ऋषिवर, आज आपने मुझे सच्चा ज्ञान और शक्ति का अर्थ सिखाया। सच्चा ज्ञान शक्ति में नहीं, बल्कि मन की शांति में होता है। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत अटूट विश्वास, अहंकार के त्याग और सच्चे ज्ञान का प्रतीक बन गया। सुकेतु और सत्यकौम ने ये साफ छोटी ईता कर दिया कि जब हम अपने मन के सारे संदेह और अहंकार को त्याग देते हैं, तो हम सबसे बड़े रहस्यों को भी जान सकते हैं। सत्यकौम के हृदय परिवर्तन के बाद सुकेतु और वह मिलकर मायावी नदी के तट पर एक आश्रम की स्थापना करते हैं। सुकेतु ने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया, और सत्यकौम ने अपनी शक्ति और साहस का उपयोग लोगों की सेवा में किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने और अहंकार को त्यागने का एक तरीका है। लेकिन जल्द ही उन्हें एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। जंगल में एक भयानक राक्षस आ गया, जिसका नाम दानव कालकेतु था। वह अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके लोगों को भ्रम में डाल देता था। वह लोगों के मन में संदेह और डर भर देता था, जिससे लोग एक दूसरे से लड़ने लगते थे। उसके प्रभाव के कारण मायावी नदी का पानी फिर से सूखने लगा। सुकेतु और सत्यकौम ने मिलकर दानव कालकेतु का सामना करने का निश्चय किया। हरितालिका तीज का पर्व फिर से आया, और इस बार उनका व्रत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए था, ताकि वे दानव के भ्रम से मुक्त हो सकें। उन्होंने दानव कालकेतु के सामने जाकर कहा, हम तुम्हें बल से नहीं, बल्कि अपने विश्वास से हराएंगे।
दानव कालकेतु ने उनका उपहास किया और अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें भ्रम में डाल दिया। उसने सुकेतु को दिखाया कि सत्यकौम ने उनका सारा ज्ञान चुरा लिया है और सत्यकौम को दिखाया कि सुकेतु उन्हें धोखा दे रहे हैं। दोनों के मन में संदेह आने लगा। तभी उन्हें हरितालिका तीज का व्रत याद आया। सुकेतु ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में महादेव और देवी पार्वती का ध्यान किया। उन्होंने अपने मन से सारे संदेह और भ्रम को दूर करने का संकल्प लिया। सत्यकौम ने भी अपनी शक्ति पर घमंड करने के बजाय सुकेतु के प्रति अपने विश्वास को याद किया। जैसे ही दोनों ने अपने मन से सारे संदेह और भ्रम को त्यागा, दानव कालकेतु की सारी मायावी शक्तियां काम करना बंद कर गईं। वह घबरा गया और उसकी सारी शक्तियां छिन गईं। सुकेतु और सत्यकौम ने उसे बिना किसी लड़ाई के हरा दिया। दानव कालकेतु, जिसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी, उनके चरणों में गिर गया। उसने कहा, मुझे हराने के लिए तुम्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ी। तुमने मुझे मेरे ही हथियार, संदेह और भ्रम से हरा दिया। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत अटूट विश्वास और मानसिक शक्ति का प्रतीक बन गया। सुकेतु और सत्यकौम ने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने भीतर होती है और जब हम अपने मन के दानवों को हरा देते हैं तो हम दुनिया के किसी भी दानव को हरा सकते हैं। दानव कालकेतु के परास्त होने के बाद मायावी नदी फिर से पूरे वेग से बहने लगी। उसका पानी इतना शुद्ध था कि जो भी उससे पीता उसके मन से सारा संदेह और भय दूर हो जाता। सुकेतु और सत्यकौम का आश्रम एक तीर्थ स्थल बन गया, जहां लोग न सिर्फ ज्ञान और शांति के लिए आते थे, बल्कि अपनी आंतरिक लड़ाइयों को जीतने का तरीका सीखने आते थे। सुकेतु ने सत्यकौम को अपना सबसे प्रिय शिष्य बना लिया और उसे सिखाया कि सच्ची शक्ति वह नहीं होती जो दूसरों को नियंत्रित करती है, बल्कि वह होती है जो अपने मन को नियंत्रित करती है। सत्यकौम ने भी अपनी वीरता का उपयोग लोगों के डर को दूर करने और उनके भीतर विश्वास जगाने में किया। लेकिन जल्द ही उनके सामने एक नई चुनौती आई। एक अहंकारी राजा, जिसका नाम महाबल था, ने सुना कि मायावी नदी का पानी लोगों को शक्तिशाली बनाता है। वह उस नदी को अपने राज्य में ले जाना चाहता था ताकि वह अपनी प्रजा को सबसे शक्तिशाली बना सके और दुनिया पर राज कर सके। महाबल यह नहीं समझता था कि नदी की शक्ति उसके पानी में नहीं, बल्कि उसके रहस्य में थी, जो केवल सच्चे मन और विश्वास से ही प्राप्त होता है। महाबल ने अपने सैनिकों को नदी को मोड़ने के लिए भेजा। जब उसके सैनिक नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुकेतु और सत्यकौम वहां ध्यान कर रहे थे। सैनिकों ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। हरितालिका तीज का पर्व फिर से आया। इस बार सुकेतु और सत्यकौम ने मिलकर एक साथ व्रत किया। उनका व्रत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि महाबल के मन को बदलने के लिए था। उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से महाबल के हृदय में शांति और प्रेम का संचार करने का प्रयास किया। जब महाबल स्वयं नदी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि सुकेतु और सत्यकौम एक साथ एक ही धुन में महादेव और देवी पार्वती का ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर इतनी शांति थी कि महाबल की सारी क्रूरता और अहंकार पिघलने लगा। तभी मायावी नदी में एक ऐसा भंवर उठा जिसमें महाबल को अपनी परछाई दिखी। उस परछाई में वह एक अकेला, भयभीत और अहंकारी व्यक्ति था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। महाबल ने अपने हथियार फेंक दिए और सुकेतु के पास जाकर कहा, आपने मुझे युद्ध में नहीं, बल्कि मेरे ही अहंकार में हराया है। मैं इस नदी को नहीं, बल्कि आपके ज्ञान और शांति को अपने राज्य में ले जाना चाहता हूँ। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत अहंकार के त्याग, मन की शांति और सच्ची शक्ति का प्रतीक बन गया। सुकेतु और सत्यकौम ने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति वही होती है जो बिना लड़े ही जीत जाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।